अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। स्पोर्ट्स कोटे के तहत MBBS में दाखिलों के लिए सर्टिफिकेट जारी करने में घपलों की शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के 2 अहदेदारों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स वेंकटरमना और डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल GA शोभा शामिल हैं। जुमला 5 मकामात पर दावे किए गए। चीफ मिनिस्टर ने मुतादिद शिकायत की मौसूली के बाद इन बेखादियों की तहकीकात का हुक्म दिया था। चीफ मिनिस्टर को मालूम हुआ था कि स्पोर्ट्स कोटे के तहत दाखिलों का धंधा एक अरसे से चल रहा है और माजी में कई दाखिले भी दिए गए। हैदराबाद का सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक है और ट्रैफिक में सबसे बड़ी रुकावट पार्किंग की अदम मौजूदगी है। चुनांचे चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने एक इजलास में इसके हल पर गौर किया। हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ऐसे 42 मकामात की निशानदेही की है जहां स्मार्ट कंसेप्ट पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इस इजलास में मेयर B राम मोहन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रो रेल हैदराबाद NVS रेड्डी के अलावा पुलिस, बल्दिया, बरकी, मार्केटिंग और दूसरे महकमेजात के अहदेदार शरीक थे। बेथनी ब्रदर्स की जानिब से 8 जून को मछली में दमे की दवा की मुफ्त तकसीम नुमाइश मैदान पर अमल में आएगी। रियासत हुकूमत की जानिब से इस खुसूस में वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। दवा हासिल करने के लिए न सिर्फ रियासत तेलंगाना व आंध्रा बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से हजारों लोग हैदराबाद आते हैं। महकमे फिशरीज ने छोटी मछलियों की वाफर मकदार में दस्तियाबी को यकीनी बनाया है और मछलियों की किल्लत नहीं होगी। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव, कमिश्नर GHMC डॉक्टर जनार्दन रेड्डी, RDO चंद्रकला और दूसरे आला अहदेदारों ने आज फिर एक बार नुमाइश मैदान का दौरा करते हुए इंतजामात का मुआयना किया। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक जबरदस्त कार्रवाई के दौरान आज अलग सुबह 44 लाख रुपए मालियती गोल्ड बार और 27 लाख रुपए मालियती बैरूनी करेंसी जब्त की। एडिशनल डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस के मुताबिक अबू धाबी से इत्तेहाद एयरलाइन से आने वाले एक शख्स ने तकरीबन 1.5 किलो सोने के बार जिनकी मालियत 44 लाख रुपए बताई जाती है स्मगल करने की कोशिश की। उसे अरावल एरिया में वाक़ एक टॉयलेट में एयर इंडिया के एक मुलाजिम के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि वो गोल्ड बार एयर इंडिया के मुलाजिम के हवाले कर रहा था ताकि वो आसानी के साथ निकल जा सके। पूछताछ पर मालूम हुआ कि एयर इंडिया का ये मुलाजिम दरअसल थाई एयरवेज के लिए काम करता है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक दूसरी कार्रवाई में इंटेलिजेंस के हुक्काम ने इत्तला मिलने पर इंडिगो फ्लाइट से शारजा जाने वाले एक शख्स को पकड़ लिया। उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 27 लाख रुपए मालियती बैरूनी करेंसी बरामद हुई, जिसमें खतरी रियाल, सऊदी रियाल, कुवैती दीनार और अमरीकी डॉलर शामिल थे। उसने बताया कि वो एक गैर मजाज डीलर से ये करेंसी हासिल करते हुए शारजा में किसी को देने वाला था। इन दोनों केसों में मजीद तहकीकात जारी हैं। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज नामपल्ली हल्के असम्बली के तहत मस्जिद बिलाल और मस्जिद मोहम्मदिया अहमदनगर में रियासती हुकूमत की तरफ से गरीब मुसलमानों को दिए जाने वाले रमजान की पैकेट्स तकसीम किए। दिल्ली में बरतानवी हाई कमीशन में कम्युनिकेशन शोबे की सरबरा सेली हेडली, जो खुसूसी तौर पर हैदराबाद आई हुई हैं, इस तकरीब में मौजूद थी। उन्होंने नामपल्ली में मजलिस के रुकन असम्बली की सरगर्मियों का मुआयना भी किया और अपनी खुशनुदी का इजहार किया। जड़ीमटला के खांगी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से एक 40 साल शख्स फौत हो गया। बताया जाता है कि नजीर नामी शख्स को पेट में दर्द की शिकायत पर दवाखाने से रुजू किया गया था। डॉक्टरों के रवैये के खिलाफ नजीर के रिश्तेदारों ने दवाखाने में हंगामा आराई की और तोड़फोड़ कर दी। पुलिस जड़ीमटला तहकीकात कर रही है। कर्नाटक की 15 दिन खदीम HD कुमारस्वामी हुकूमत में आज तौसी की गई। इस तरह अब कर्नाटक काबीना के अरकान की तादाद चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिलाकर 25 हो गई। रियासती काबीना में कांग्रेस के 14 अरकान, जनता दल के 9 अरकान के अलावा BSP और KBJP के 2 अरकान को भी शामिल किया गया। गवर्नर वजूभाई वाला ने राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब में नए वज़रा को ओहदे का हलफ दिलाया। काबीना में कांग्रेस के अहम अरकान में HD शिवा कुमार शामिल हैं। जमीर अहमद खान वाहिद मुस्लिम चेहरा हैं। कुमार स्वामी के भाई HD रेवन्ना को भी शामिल किया गया।
जिन्हें PWD का अहम खलंदान दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। साबिक वजीर व सीनियर कांग्रेसी लीडर एम शशिधर रेड्डी ने कहा है कि पंचायत राज के इंतखाबात हो या फिर आने वाले असेंबली पार्लिमानी इंतखाबात, अवाम खासकर पार्टी कारकुनों को चौकस व चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि बरसर इख्तिदार जमात वोटरों की फहरिस्त में छेड़छाड़ करते हुए कई नाम निकाल सकती है। पोलिंग बूथ पे भी तब्दीलियां लाते हुए धांधलियों के इम्कानात भी हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन से मांग की कि वो चुनाव को आजादाना व मुंसिफाना बनाने के इकदाम करे। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। तेलंगाना एनजीओस के एक वफद ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD से सेक्रेटरीट में मुलाकात करते हुए रियासती मुलाजिमीन के लिए पे रिवीजन कमीशन की सिफारिशात पर अमलावरी का मुतालबा किया। सरकारी मुलाजिमीन एक अरसे से अपनी तनख्वाहों पर नजरसानी का मुतालबा कर रहे हैं। सदर TNGOs देवी प्रसाद ने वफद की क़यादत की। पुराने शहर के बंदलागुड़े में वाक़ RTA दफ्तर में अवाम को सहूलियात की अदम मौजूदगी की शिकायत पर RTO P श्रीनिवास ने बताया कि RTA आने वालों के लिए शेड और साहिबान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम की मुश्किलात को कम से कम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। RTA के काम यूं तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। स्कूल इंतजामिया के सख्त रवैये ने एक लड़की को उसकी सालगिरह के दिन दुखी कर दिया। बताया जाता है कि सेंट मैरी स्कूल सिकंदराबाद की एक लड़की अपनी 8वीं सालगिरह के मौके पर यूनिफॉर्म में नहीं पहुंची, तो स्कूल के इंतजामिया ने उसको दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। लड़की ने अपने वालिद को फोन किया, जो यूनिफॉर्म लेकर स्कूल पहुंचा। वालिद का कहना है कि स्कूल इंतजामिया सालाना तकरीब या दूसरे मौकों पर तुलबा तालिबात को बगैर यूनिफॉर्म दाखिले की इजाजत तो देता है, लेकिन जन्मदिन या त्योहार के मौके पर यूनिफॉर्म पहने बगैर आए स्कूल बच्चों को दाखिल होने नहीं दिया जाता। स्कूलों को भी फ्रेंडली होना चाहिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के खास मौके पर नई दिल्ली में मुनक़िदा एक फंक्शन को मुखातिब करते हुए PM मोदी ने बताया कि हुकूमत 2030 तक रोजमर्रा जिंदगी की घरेलू अशियाओं की लागत में 33 से 35% की कमी ला लेगी। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत के वादों की तफसील भी दोहराई। हमारे मुल्क की खातून मरकजी वजीर दिफा श्रीमती निर्मला सीतारामन ने एक बैठक में बताया कि पाकिस्तान की जानिब से लगातार दहशत गर्दाना रवैया और मुसलसल जंगबंदियों की खिलाफ वर्जियों के चलते भारत की फौज के पास भी इसका जवाब देने का माकूल तरीका है। वैसे अवाम का तासुर अब खुलेआम आ गया है कि मुल्क में आम इंतखाबात के आते आते दोनों ममालिक जंग के खतरात में घिर ही जाएंगे। सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने गवर्नर्स के सम्मेलन को मुखातिब करते हुए उन्हें समझाया कि रियासती मसलों को आलमी सतह की सोच के खाकों में सुलझाने की अब मुल्क को जरूरत पड़ गई है।
बी जे पी हुकूमत के 4 साल मुकम्मल हो जाने पर सारे ही वज़रा और आला लीडर्स की आवाम को हुकूमत की कारकर्दगियां समझाने का अमल जारी व सारी है। अभी मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने बतलाया है कि गन्ना किसानों को 8,000 करोड़ के पैकेजेस की अनकरीब मंजूरी हासिल हो जाएगी। यानी अनकरीब का मतलब है इंतखाबात के बाद, है ना। बीजेपी हुकूमत के संपर्क समर्थन अभियान के तहत अमित शाह काफी जुस्तजू में हैं। अभी खबर है कि महाराष्ट्र की शिवसेना के साथ तनाज़ात के चलते वो पार्टी लीडर से मुलाकात किए हैं। साथ ही सिंगर क्वीन ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और स्टार अदाकारा माधुरी दीक्षित से भी मुलाकातें अपने दौरे में शामिल रखें। हमारे मुल्क की एक खुसूसी तारीख रही है कि हुकूमत जाने के बाद ही हुकूमत बनाने वाले लोग साबिका लीडर्स के कारनामों पर उंगली उठाते आए हैं। अभी खबर है कि एयरसेल के एक मामले में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने साबिका कांग्रेसी वजीर चिदम्बरम से पूछताछ की है और उन्हें घेरने की कोशिश की है। मरकजी वजीर पेट्रोलियम व गैस धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी हुकूमत के पिछले 4 सालों की कारकर्दगी का खुलासा आज किया है। साथ ही मरकजी वजीर मनेका गांधी ने भी अपनी कारकर्दगी बताई। साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाकर वजीर खारजा श्रीमती सुषमा स्वराज ने वहां के सदर से मुलाकात की और दोनों लीडर्स के बीच बहुत सारे मुद्दों पर तबादले ख्याल भी हुआ। कांग्रेस के एक मशहूर जमाना लीडर शशि थरूर पर भी कानूनी शिकंजा कसने की इत्तलात आजकल जोरों पर है। उन पर अपनी ही बीवी को कत्ल करने का इल्जाम लगाया गया है। अब देखना है कि पहाड़ की खुदाई के बाद बाहर क्या निकल कर आता है। हमारे मुल्क के 15वें फाइनेंस कमीशन के लोगों ने आज एक खुसूसी बैठक में रेल के वजीर से मुलाकात की। इस मौके पर रेलवेज के बहुत सारे आला लीडर्स भी वहां पर मौजूद थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।